हाई स्पीड डीजल 6 रुपए महंगा, पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 284 रुपए 44 पैसे हो गई। पेट्रोल की कीमत 265 रुपए 45 पैसे पर बरकरार। डीजल महंगा होगा तो किराया भी बढ़ेगा सर। वैसे भी महंगा ही है डीजल, एलपीजी से भी महंगा है, तो इसीलिए लोगों ने एलपीजी गाड़ियां रखी हुई हैं। ये डीजल कराते ही नहीं है। लाजमी होगा, डीजल महंगा हो जाएगा, करे तो लाजमी महंगा हो जाएगा। थोड़ा नहीं होगा डीजल, फिर क्या करेगा? महंगाई करेगा, महंगाई हो जाएगा और आवाम को तकलीफ हो जाएगा। ये मसला है। डीजल का कीमत 1 रुपये कम करता है तो 4 रुपये बढ़ाता है हर महीने में 2 दफा बढ़ाता है, कम नहीं करता है। एक माह में डीजल की कीमत में 2 बार इजाफा। आवाम को ट्रांसपोर्ट किराया बढ़ने का खदशा। शहरी कहते हैं कि डीजल की कीमत बार बार बढ़ने से बोझ आवाम पर पड़ेगा। हुकूमत टैक्सों और रुपए की कदर पर काबू पाने के लिए फौरी इकदाम करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद। पीर को आज़ाद कश्मीर असम्बली का अहम इजलास तलब। पीपल्स पार्टी का अपने उम्मीदवार फैसल राठौड़ के लिए 35 से ज़ायद वोटों की हिमायत का दावा। तहरीक इंसाफ ने इन हाउस तब्दीली के बाइकआउट का ऐलान कर दिया। सदर पीटीआई अब्दुल कयूम नियाजी कहते हैं पीटीआई के 14 लोटों से हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी की कैसी जमहूरियत है। जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के रुकने असम्बली सरदार हसन इब्राहिम ने राय शुमारी में गैर जानिबदार रहने का फैसला कर लिया। बुशरा बीबी साबिक इंटेलिजेंस सरबराह के लिए काम करती थीं। फैज हमीद अदालतों और बानी पीटीआई दोनों को कंट्रोल कर रहे थे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बुशरा बीबी दुश्मन मुल्क के हाथ लग जाती तो संगीन खतरात पैदा हो सकते थे। इकॉनमिस्ट की खबर दुरुस्त करार देते हुए वजीर दिफा ने कहा कि बानी पीटीआई मुकम्मल तौर पर फैज हमीद और जनरल बाजवा के कंट्रोल में थे। आसिम मुनीर की रिपोर्ट पर बानी पीटीआई ने नाराज होकर उन्हें हटाया। मुल्क को अमलियात से नहीं मेरिट से चलाया जाता है। तब्दीली के जाली नारे ने लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। वजीर मुमलिकत बराए ओवरसीज पाकिस्तानी ऑन चौधरी कहते हैं 25 करोड़ अवाम के साथ गिनावना मजाक किया गया। बरतानवी जरीदे की रिपोर्ट में जो कुछ सामने आया उससे मुल्क की जग हसाई हुई। आईन मजहबी आज़ादी और बुनियादी हुकूक की मुकम्मल जमानत देता है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का यौम बर्दाश्त पर पैगाम। आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि पाकिस्तान रवादारी, अमन और बाहमी एहतराम के फ़रोग के लिए पुरज़्म है। इस्लाम इंसानियत, शफ़क़त और अदल का दर्स देता है। हुकूमत समाजी और मजहबी इस्तेहसाल के खात्मे के लिए कोशां है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि वो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी और एक दूसरे के साथ बर्दाश्त और बुर्दबारी की इक़दार को फ़रोग दे। उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी, दिफ़ाई और सकाफ़ती शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। गज़ा तनाज़ुर और ख़ित्ते की सलामती पर बातचीत की। गज़ा के बाशिंदों की नक़्ल मकानी पर कोई समझौता न करने पर इत्तफ़ाक़। मुलाकात में फील्ड मार्शल और वफाकी वज़रा मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने शाह अब्दुल्ला और उनके वफ़द के एजाज़ में ईशाइये का भी एहतमाम किया। दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों का भी तबादला हुआ। बांग्लादेश के लोग तहरीकी मिजाज रखते हैं और अपने मकसद की तरफ सैलाब की तरह आगे बढ़ते हैं। सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजलुर रहमान का ढाका में खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि अगर आप पैदल हमारी तरफ आएंगे तो हम 2 करोड़ आपकी तरफ आएंगे। मोहब्बत का ये रिश्ता मजीद मजबूत होगा और बहुत मजबूत होगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश का मुसलमान एक कुव्वत, एक जमात और एक उम्मत है।
भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने भारतीय दिफाई सनत पर शदीद अदम एतमाद का इजहार कर दिया। भारतीय जरीदे दी प्रिंट के मुताबिक CDS अनिल चौहान का कहना था कि हम आपकी मुनाफा कमाने वाली काविशों में कुछ कौमियत और हुब्बुल वतनी की तवक्को रखते हैं। दिफाई इस्लाहात यकतरफा अमल नहीं, सनत को अपनी सलाहियत के बारे में सच बोलना होगा। आप मुआहिदा करके और वक्त पर डिलीवर ना करें, ये हमारी सनती सलाहियत का नुकसान है। बहुत सी कंपनियां कहती हैं कि उनकी मसनूआत 70% मकामी है, लेकिन ये हकीकत नहीं। SIFC की मुआवनत पाक कतर ताल्लुकात में इक्तिसादी, दिफाई और ज़रई ताउन के नए दौर का आगाज। सदर जरदारी की दोहा में कतरी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दिफा शेख सऊद से अहम मुलाकात हुई। दिफाई शोबा, ज़राअत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक हुआ। मुश्तरका फौजी मशकों, दिफाई टेक्नोलॉजी और महारत के तबादले के लिए इक़दामात पर जोर दिया गया। शोहदाए पाकिस्तान को सलाम पेश करने का मुनफरिद अंदाज। तलागंग के गांव सघर में मकामी अफराद ने यादगार शोहदा की तामीर कर ली। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश। सघर गांव को शोहदा गाजियों की सरजमीन के तौर पर भी जाना जाता है। सघर के 30 बहादुर सपूतों ने जानों का नजराना पेश किया। शोहदा में 25 पाक आर्मी और 5 पाक फिजाए के शोहदा शामिल। तकरीब के दौरान शोहदा के वरसा में आज़ादी शील्ड तकसीम की गई। गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने की किसी को इजाजत नहीं। FIA समेत किसी इदारे का कोई एहलकार मुलविस हुआ तो सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और वजीर ओवरसीज पाकिस्तानी चौधरी सालिक हुसैन ने लाहौर एयरपोर्ट का अचानक दौरा किया। दोनों वज़रा ने इमिग्रेशन के अमल का तफसीली जायजा लिया। हैदराबाद में पटाखे बनाने वाली फैक्ट्री में धमाके के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान एक और लाश बरामद। जामबहक अफराद की तादाद 7 हो गई। खातून समेत 7 अफराद जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक धमाके से फैक्ट्री का एक हिस्सा मुनहदिम हो गया। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध का नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। धाबेजी पंपिंग स्टेशन के सेकंड फेज में ब्रेकडाउन। लाइन नंबर 5 मुतासर होने से 2 पंप्स बंद हो गए। तर्जमान कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के ब्रेकडाउन के बाइस शहर को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना हो सकता है। 5 नवंबर को भी धाबेजी पंपिंग स्टेशन में केबल फॉल्ट के बाइस पानी की फराहमी 36 घंटे तक मुतासर हुई थी। गन्ने की क्रशिंग के साथ गुड़ बनाने का रवायती तरीका आज शुरू। गुड़ में मौजूद आयरन और दीगर मादियात इंसानी सेहत के लिए मुफीद। कुदरती मिठास और भरपूर गुड़ तोहफे के तौर पर पेश किया जाता है। गजा में सर्द मौसम और शदीद बारिश से बेघर फलस्तीनी मजीद परेशान। इसराइल के मैसूर इलाके में खैमों और दीगर अहम साजो सामान की फराहमी में मुसलसल रुकावटें। खैमा बस्तियों और पनागाहों में फलस्तीनियों के पास सर्द मौसम से बचने के लिए कोई सामान मौजूद नहीं। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 26 से 29 नवंबर तक मुनक्किद होगी। इवेंट में 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के वसीम, वकास, आसिम जमान, मोहिबुल्लाह, जानिया और कोमल इखलाक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस और मैक्सिको समेत 15 ममालिक के बॉक्सर्स शामिल हैं। और पाकिस्तान वनडे सीरीज में श्रीलंका को व्हाइट वॉश करने के लिए तैयार। पाक श्रीलंका तीसरा और आखिरी एक रोजा मैच आज पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में होगा। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 2-0 की बढ़तरी हासिल। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।